नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा आमीन या रब। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि हम सबको पता है कि हमने हरुफ़ुल हिजा, हरुफ़ुल तहज्जी या मुफ़रद हरूफ इसको बहुत डिटेल से देखा। आज हम इसकी प्रैक्टिस के लिए एक मरतबा फिर इसके मखारिज किस अंदाज से हमने अदा करना है हल्का सा हम इसको देख लेंगे और इसकी अदायगी के वक्त अपनी इस शेप का हमने ख़ास ख्याल रखना है। अलीफ मुस्कुराने वाले अंदाज से हल्के से हम होठ फैलाएंगे और हमने अदा करना है अलीफ। इसमें हमारी ज़बान ऊपर तालु को भी टच कर रही है, लाम के मखरज के लिए भी जा रही है और फा के लिए ऊपर वाले दांत नीचे वाले होठों की वेट जगह पर अंदर की तरफ लगते हैं। अलीफ अलीफ होंठ फैलाने की वजह से एक आप याद रखिएगा, पीछे से हमारी जुबान हलक को क्लोज नहीं करती, जिसकी वजह से गुनगुनी आवाज पैदा नहीं होती। हमने पढ़ना है अलीफ अलीफ अलीफ। बा बा को पढ़ते वक्त भी मुस्कुराने वाले अंदाज से होठ फैला लेने हैं और ऊपर वाले और नीचे वाले होठों को आपस में मिलाना है नरमी से और बहुत ज़्यादा उसको प्रेस नहीं करना, बस हल्के से एक दूसरे से होठ मिलाएंगे ना, अलीफ बा अदा करेंगे। बा जब मुस्कुराने वाले अंदाज से हम होठ फैलाते हैं बा के लिए, बा तो इससे हमारी जुबान हमारे हलक को क्लोज नहीं करती। इस चीज को आप याद रखिएगा, जब हम पढ़ रहे होते हैं और मुस्कुराने वाले अंदाज से थोड़ा सा हम होठ फैलाते हैं, हमारी जुबान की नोक नीचे वाले होठों की जड़ के पास रहेगी। फ्रंट से जुबान जिस तरह ये आपको नजर भी आ रहा है, हमारी जुबान की नोक नीचे वाले दांतों की जड़ के पास है। मुस्कुराने वाले अंदाज से होठ फैलाकर हमने पढ़ना है बा। इसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात ये हो जाती है कि हमारी ज़ुबान पीछे हलक को क्लोज नहीं करती, जिसकी वजह से आवाज़ भारी नहीं होती। इनको पढ़ते वक्त झटका नहीं देना, बा ता सा इस तरह नहीं पढ़ना, या इसको बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है, जैसे बा ऐसे मद के साथ बहुत ज़्यादा खींचकर हमने नहीं पढ़ना। सीखते वक्त हम ये देखिए, सीखने के लिए हर मुअल्लिम का, मुफस्सिर का और स्कॉलर्स का अंदाज मुख्तलिफ हो सकता है समझाने का, लेकिन असल से हट कर नहीं हो सकता। हमने पढ़ा है अलीफ बा। मुस्कुराने वाले अंदाज से होठ फैलाए, फ्रंट से जुबान नीचे वाले दांतों की जड़ के पास रखी और हमने पढ़ा बा। अगर होठों को नहीं फैलाते और हम अदा करते हैं बा, तो आप देखें साउंड क्या आती है, बा। मुंह खुल रहा है लेकिन हमारी जुबान ने हमारे हलक को क्लोज किया, जिसकी वजह से आवाज में हल्की सी गुनगुनाहट महसूस होगी, बा और भारीपन महसूस होता है। तो जो हरूफ मुरक्कका है, यानी कि लाइट पढ़े जाने वाले हरूफ, उसको पढ़ते वक्त हल्का सा अगर हम अपने होठ फैलाते हैं मुस्कुराने वाले अंदाज से और फ्रंट से जुबान नीचे वाले दांत के पास रखते हैं और अदा करते हैं बा, तो इसकी अदायगी के वक्त बहुत ज़्यादा हम आसानी महसूस करते हैं। ठीक है, ये ट्रिक्स हैं। जितनी भी आप हैं, हम सीख रहे हैं हरूफ, ये ट्रिक्स हैं, क्योंकि हर किसी का अंदाज मुख्तलिफ होता है सिखाने का, तो हमने ये ट्रिक्स लाजमन यूज़ करने हैं। ठीक है, अब आगे ता के लिए और भी मुस्कुराने वाले अंदाज से होठ फैलाए हैं और जुबान की नोक ऊपर वाले दांतों की जड़ को टच कर रही है, जैसे कि आपको पहला एक नजर आ रही है शिकल में से। जबान की नोक ऊपर वाले दांतों को टच की, मुस्कुराने वाले अंदाज से हमने होठ फैलाए और हमने पढ़ा है ता। इसको बहुत ज्यादा नहीं खींचना, सिर्फ सीखने के लिए हमने इसको ता, एक अलिफ के बराबर इसको हमने खींचा ता। बहुत ज्यादा हमने इसको नहीं खींचना, क्योंकि जब हम आगे जाएंगे तो इसका हम फायदा देखेंगे कि किस लिए हम ऐसा पढ़ रहे हैं, किस लिए। ता अलिफ
बा, ता, बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं खींचना। सा, जैसा कि हमारी आपको ऊपर फिर एक पहली जो शक्ल नजर आ रही है, जबान की नोक ऊपर वाले दांतों को टच करके थोड़ी सी बाहर निकलती है और मुस्कुराने वाले अंदाज से हमारे होठ फैले होते हैं और हम पढ़ते हैं सा, 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 अलीफ, बा, ता, सा। ये देखिए कितने ये जो लाइट पढ़े जाने वाले हरूफ हैं, इसके ऊपर ना प्रेशर पड़ रहा है ना हम झटका दे रहे हैं। झटका हरगिज नहीं देना, जैसे ब, त, स, ऐसा हरगिज नहीं करना। और बहुत ज्यादा भी हमने नहीं खींचना, जैसे कि ब, त, स, ऐसा करके हमने हरगिज नहीं पढ़ना। अलीफ, बा, ता, सा, बहुत ज्यादा हमने इसको नहीं खींचा, ठीक है। लेकिन मुस्कुराने वाले अंदाज से आपने होठ फैला कर रखने हैं और जबान की नोक ऊपर वाले दांतों को टच करके थोड़ी सी बाहर निकली। हमने पढ़ा सा, सा। जीम, जीम के लिए मुख्तलिफ अंदाज होते हैं। मुस्कुराने वाले अंदाज से हमने होठ फैलाए और हमारे हल्के से फैलाए, ज्यादा नहीं। हमारी फ्रंट से ऊपर वाले और नीचे वाले दांत आपस में जुड़ते हैं और हम अदा करते हैं जीम, जीम। एक तरीका है कि हमारी जुबान की नोक फ्रंट से नीचे वाले दांतों की जड़ के पास है। हमारी जुबान की नोक नीचे वाले दांतों की जड़ के पास है और हमने फ्रंट के दांत, सामने वाले दांत, ऊपर वाले और नीचे वाले आपस में मिलाए और हमने पढ़ा जीम, जीम। दरमियान से जुबान उठ रही है, दरमियान से जीम, जीम। इस वक्त हमारी जुबान दरमियान से उठ रही है, फ्रंट से हमारी जुबान, ये देखें एक पहला तरीका था, अब ये दूसरा। फ्रंट से जुबान नीचे वाले दांतों की जड़ के पास रख लें और सिर्फ जुबान दरमियान से उठेगी और फ्रंट के दांत ऊपर के और नीचे के हमने मिलाए इस मखरज के लिए और हमने अदा किया जीम, 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 जीम। बहुत ज्यादा इसको हमने नहीं खींचना, जैसे जीम ऐसे करके हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। बार बार इस चीज को हम बताते हैं, डिस्कस करते हैं कि बहुत ज्यादा हमने नहीं खींचना। एक क्या था, जबान ऊपर तालु को भी टच की, जीम, जीम। नून के मखरज के लिए, क्योंकि जब हम नून पढ़ते हैं, नून, तो नून के मखरज के लिए हमारी जुबान ऊपर तालु को टच करती है। अगर ये तरीका भी इस्तेमाल करें तो भी दुरुस्त है। अगर फ्रंट से जुबान नीचे वाले दांतों की जड़ के पास रहे और सिर्फ दरमियान से जुबान उठाएं अंदर की तरफ मुंह में, जीम, 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 तो भी हम इसकी अदायगी कर सकते हैं, जैसे कि आपको ये शक्ल में नजर भी आ रहा है। तो ये दोनों तरीके ठीक है, लेकिन फ्रंट से दांत आपस में मिलाने बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आ गया हा। हा के लिए मुस्कुराने वाले अंदाज से बहुत ज्यादा हमने होठ फैलाने, हल्का सा हलक प्रेस करने हैं और हमने पढ़ना है हा, 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 हा। देखिए हल्का सा हलक प्रेस किया है, हा, इस करके झटका नहीं दे, हा, बहुत ज्यादा उसको प्रेस नहीं करना, झटका नहीं देना। बस फ्रंट से जुबान नीचे वाले दांतों के पास मुस्कुराने वाले अंदाज से होठ फैलाए और हमने सांस बाहर हमने निकाली और हमने अदा किया हा, हा, हा। देखिए कितना खूबसूरत से हा। अगर मुंह को क्लोज रखते हैं और मुस्कुराने वाले अंदाज से होठ नहीं फैलाते तो ये देखिए साउंड क्या हो जाता है, हा, हा। पढ़ रही हूँ, जुबान पढ़ रहे हैं हम, जुबान भी हलक को क्लोज कर रही है, लेकिन साउंड देखें कैसा भारीपन सा महसूस होता है। जब हम मुस्कुराने वाले अंदाज से फैलाएंगे, हल्का सा फ्रंट से नीचे रखनी है जुबान जिस तरह आपको नजर आ रही है शक्ल में, और हल्का सा हलक प्रेस करें, हा, 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 ठीक है, इस अंदाज से। हा के लिए हमने मुंह को क्लोज नहीं करना। कोई चीज ऐसे महसूस होती है मुंह में भर गई है, लेकिन हमने होठों की शेप को गोल नहीं होने देना। कुरान मजीद में और हरूफ तहज्जी में 7 हरूफ ऐसे हैं
जिसको हम पुर करके पढ़ते हैं, भारी करके पढ़ते हैं, हरूफ मुस्तालिया कहते हैं, हरूफ इस्तिअला कह लें। इसको पढ़ते वक्त एक चीज लिख लें, बड़े बड़े हरूफ में होठों की शेप को गोल नहीं होने देना। किसी भी सूरत में होठों की शेप को हमने गोल नहीं होने देना। हाँ, मुंह खोलेंगे, सामने से हमें मुंह खुला नजर आएगा, एक बड़े साइज का चन्ना मुंह में डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन होठों की शेप को गोल नहीं करना। अगर गोल करते हैं हो देखें आवाज किस तरह महसूस हो रही है, इसका हमने खास ख्याल रखना है। अब हा के लिए फ्रंट से जबान नीचे वाले दांतों की जड़ के पास रखनी है, मुंह हमने सामने से फ्रंट से खोलना है, ऐसे महसूस होगा क्योंकि मुफख्खमा यानी कि तफखीम लेटर में से है, और तो ऐसे महसूस होता है कि हमारे मुंह में कोई चीज भर गई है। हा, ठीक है, हमने इसका ख्याल रखना है। आगे हर्फ आगे है दाल, दाल, दा या दाल, इसको हमने मुख्तलिफ तरीकों से पढ़ना है। दाल, हमारी जुबान की नोक ऊपर वाले दांतों को टच करके मुस्कुराने वाले अंदाज से होठ फैला कर रखने हैं इसको, ठीक है, मुस्कुराने वाले अंदाज से होठ फैलाने हैं और जुबान की नोक ऊपर वाले दांतों को टच करेगी और हमने पढ़ना है दाल, दा, दाल, दा। दा इसलिए कह रहे हैं जब हम आगे हर्फ सीखने जाएंगे दो, उस वक्त ये दा हमें फायदा देगा, क्योंकि सिर्फ सीखने के लिए, हमारा किसी के साथ मुकाबला नहीं है, हम किसी को गलत नहीं कह रहे, सिर्फ सीखने के लिए। जैसे एक माँ का अंदाज मुख्तलिफ हो सकता है, स्कॉलर्स का मुख्तलिफ हो सकता है, तो सीखने के लिए हम ऐसा करें दा, दा, दाल, दा, दाल, ठीक है। लेकिन फ्रंट दाल के लिए, लाम के मखरज के लिए हमारी जुबान ऊपर टच कर रही है, दांतों की जड़ को लग रही है। दाल, लाम के लिए जड़ से थोड़ा सा पीछे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप दा भी पढ़ लें, दा, दाल, ये दोनों तरीके आपको आने चाहिए, मुस्कुराने वाले अंदाज से होठ फैले हुए हैं, ठीक है। आगे हर्फ आ गया ज़ा। जिस तरह सा की अदायगी की थी, हमारी जुबान की नोक ऊपर वाले दांतों को टच करके थोड़ी सी बाहर निकाली हमने, और हमने अदा किया ज़ा, ज़ाल, ज़ा, ज़ाल, ज़ा, ज़ाल। ये दोनों तरीके से आप इसको अदायगी कर सकती हैं, ठीक है। आगे हर्फ हो गया हमारे पास रा। मुस्कुराने वाले अंदाज से हम होठ फैलाएंगे और हमारी जुबान ऊपर वाले दांतों की जड़ से थोड़ा सा पीछे, रा, रा थोड़ा सा पीछे आएगी तो हम पढ़ेंगे रा। और जब हम इसको मुफख्खम पढ़ते हैं बहुत ज्यादा पुर करके, तो जुबान की नोक ऊपर वाली जड़ को, जहां पर जैसे हमारी गम साइड उभार वाली जगह है, जो जैसे कि आपको सामने नजर भी आ रहा है, तो यहाँ पर जब हम लगाएंगे तो थोड़ा सा पीछे लेके आएंगे, रो, रो, रा, रो, रा, रो, रा, रो, रा, रो। देखें अदायगी में कितना आसान हो रहा है। मुस्कुराने वाले अंदाज से होठ फैलाए, जबान ऊपर वाले दांतों की जड़ से थोड़ा सा पीछे लेके आए, रा, और जब हमने पुर पढ़ना चाहा थोड़ा सा जबान को पीछे किया, तालू को नहीं लगाया, दांतों की जड़ से थोड़ा सा पीछे लेके आए, तो हमने पढ़ा रो। लेकिन अपने ये देखें ऐसे लगता है मुंह में कुछ चीज भर सी गई हो, ठीक है, लेकिन बार बार इसको वाइब्रेशन नहीं है, अर रा, इस तरह वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए। रा पढ़ते जब हम उसको हल्का पढ़ रहे हैं, मुरक्का का पढ़ रहे हैं, तब हमने मुस्कुराने वाले अंदाज से होठ फैलाए। जब हम उसको पुर पढ़ रहे हैं, मुफख्खमा पढ़ रहे हैं, मुफख्खम पढ़ रहे हैं, तो हम थोड़ा सा संजीदा हो गए हैं, लेकिन होठों की शेप को गोल नहीं होने दिया, ठीक है। अब ये देखें जा, जा को पढ़ते वक्त मुस्कुराने वाले अंदाज से होंठ फैला लेने हैं, ऊपर वाले और नीचे वाले दांतों को आपस में मिलाएंगे, हम पढ़ेंगे जा, 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 जा। ये देखें जैसे कि आपको शिकलबंद भी नजर आ रहा है, फ्रंट से जबान नीचे वाले दांतों की जड़ के पास है, जा। अगर ऊपर भी थोड़ी सी आ जाती है, दांतों को भी टच करते, तब भी कोई इशू नहीं है, लेकिन फ्रंट से ऊपर वाले और नीचे वाले आपस में दांत मिलेंगे, जा। ये देखिए वाइब्रेशन भी, जा, 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 जा। ये देखिए उसको
देखें वाइब्रेशन भी हो रही है, उसमें से ऐसा लगता है सीटी का साउंड आ रहा है, कितनी प्यारी सी साउंड आ रही है। लेकिन मुस्कुराने वाले अंदाज से हमने होठ फैलाए हुए हैं और फ्रंट के ऊपर के और नीचे के दांत हमने आपस में जोड़े। ज़, ज़, ज़ा, ज़, ज़ा। देखें जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह ये हमें आ जाएगा। आगे आ गए सीन। सीन 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 के लिए भी हमारी जुबान नीचे ही रहेगी, जुबान की नोक, और फ्रंट के जो दांत हैं ऊपर के और नीचे के आपस में हम मिलाएंगे। सीन 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 सीन, सिर्फ नून के मखरज के लिए ऊपर जाएंगे। सीन सीन सीन, मुस्कुराने वाले अंदाज से होठ फैले हुए हैं। सीन सिलसिला सिलसिला, सौ सी सू, सीन सीन। ठीक है, मुस्कुराने वाले अंदाज से होठ फैले हुए हैं और ऊपर वाले नीचे वाले दांत आपस में जब हम जोड़ेंगे तो ये साउंड आएगा सीन। जा का और सीन का देखिए मखरज एक ही जगह पर है, लेकिन नून के मखरज के लिए ऊपर जुबान टच करेगी तो कोई भी मसला नहीं है। सिर्फ हमने ये देखना है मुस्कुराने वाले अंदाज से हमारे होठ फैले हुए हों और फ्रंट से पूरा फोकस हमारा कहाँ पर हो गया, दांतों पर।